दोस्त, जय मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति। प्रश्न संख्या 1 से 33 तक हम पीछे का वीडियो में देख चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 34 से। ये जो बुक से हम पढ़ा रहे हैं उस बुक का नाम है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देर न करते हैं, चलिए देखते हैं जो प्रश्न है 34 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? चलिए बोलिएगा 34 नंबर का उत्तर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में हुआ था? 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? तो धर्मशास्त्र के काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? धर्मशास्त्र के काल में। चलिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? अभिलेख है, बोगाजकोई अभिलेख है। किस लिए इसका महत्व है? तो 35 नंबर का ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? बोगाजकोई अभिलेख में। बोगाजकोई अभिलेख में कौन कौन देवता थे? 4, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। चलिए 36 नंबर देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने। किसने? गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे। निक्स से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निक्स से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। निक्स से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। चलिए 39 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए अब योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न कौन नहीं जानता है उसका आप लोग जवाब दीजिए। 39 नंबर का कमेंट बॉक्स में 39 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। 39 नंबर का हो जाएगा इसका जवाब ए, पतंजलि। योग के पतंजलि, योग के पतंजलि। चलिए 40 नंबर देखते हैं। उपनिषद पुस्तक है किस पर है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। किस पर है उपनिषद पुस्तक? किस पर है? तो दर्शन पर है। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन पर है। चलिए 41 नंबर, कूट में जवाब देना है 41 नंबर का। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में स्रोत एवं क्रमकांड। यजुर्वेद में स्रोत एवं क्रमकांड। इसके अनुसार बी का 2 हो जाएगा। ए का 4। सामवेद, सांग का शाब्दिक अर्थ होता है गान, तो सामवेद में मिलता है गान। इसके अनुसार 1 हो जाएगा। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण का हो जाएगा अथर्ववेद 3, अथर्ववेद। इसके अनुसार कूट में 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 41 नंबर का। चलिए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। क्या है? तो सिंधु है। 42 का ए, सिंधु हो जाएगा इसका जवाब। 43 देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा हैं। कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। कहाँ के? केकय के शासक थे। चलिए आगे देखते हैं। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? किस उपनिषद में प्राप्त है? तो सी, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में प्राप्त है। आगे देखते हैं 45, वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। 45 का ए, अफगानिस्तान में। आगे देखते हैं 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? पूर्व मीमांस, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांस। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन है। बी, 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर, 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिला है? तो ये मिला है अतरंजी खेरा से। अतरंजी खेरा से मिला है। 47 नंबर का हो जाएगा बी, अतरंजी खेरा से।
चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का आधारित है ऋग्वेद पर। किसका? तो सामवेद का ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री में शामिल नहीं है? कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। कौन है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। 49 का हो जाएगा भागवत। भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे 50 नंबर है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। 50 नंबर कर्म का सिद्धांत संबंधित है किस चीज़ से? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। वैशेषिक से किससे है? तो 50 का भी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से समझते हैं। चलिए 51 नंबर को फिर से कूट में जवाब देना है, सुमेलित कीजिए। 51 नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद का हो जाएगा औषधि। 1 का 3 औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। बी सबसे बाद का वेद है, ध्यान रखेंगे अथर्ववेद है जो सबसे बाद का वेद है। चलिए ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। इसका अनुसार बी का 1 हो जाएगा, 1 का 3 हुआ। सी का देखते हैं। सी का हो जाएगा यजुर्वेद में बलिदान। यजुर्वेद में बलिदान। असाम वेद का संगीत हो जाएगा। शाम का शाब्दिक अर्थ है संगीत, अभी बताए हैं। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे? तो चिकित्सा से। चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ में यजुर्वेद, यज्ञ से यजुर्वेद आप याद रखेंगे। यज्ञ से यजुर्वेद को ध्यान में रखेंगे। चलिए 54 वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युगीन सभा थी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? 55 का गणतंत्र। गणतंत्र हो जाएगा सी। 55 नंबर का सी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। चलिए आगे देखते हैं। 56 में सबसे प्राचीन वेद कौन है? अभी बोले सबसे प्राचीन वेद ऋग। सबसे पहला वेद ऋग वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? कौन है? कौन थे? चलिए सांख्य है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में हुआ है? किस काल में हुआ है? तो वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो वैदिक युग में हुआ है। वैदिक युग में पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति, तो वैदिक युग में ही ना होगा, वैदिक युग में। 58 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी थी? तो लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे 60 को फिर मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। कूट में जवाब देना है। एक तरफ उपवेद है तो एक तरफ संबंधित उससे वेद है। वेद का उपवेद बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। चलिए ये आयुर्वेद किसका वेद उपवेद है? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद। बी का हो जाएगा धनुवेद। यजुर्वेद का धनुवेद। सी का गंधर्व वेद का सामवेद। और डी का हो जाएगा 4 शिल्प वेद या तो अथर्ववेद। चलिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका भी हुआ। 60 नंबर का भी ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 से देखते हैं। 61 नंबर में क्या है? तो 61 नंबर में दिया हुआ है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को गोत्र मंडल या वंश मंडल? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को हम लोग वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? तो वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन? अभी चला है प्रश्न। 62 नंबर का जवाब दीजिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। चलिए आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, जबकि आपका बुक में
इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है श्रेष्ठ वंश को, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्य शब्द भाषा समूह को ही इंगित करता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यदि दिया रहता कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है तो मारते श्रेष्ठ या कुलीन, जबकि आर्य शब्द भाषा समूह को ही इंगित करता है। चलिए 63 नंबर हो गया। इसका सी ध्यान में रखेंगे, 63 का सी ही होगा। चलिए 64 नंबर, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आगे है 65 नंबर, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में रुचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में रुचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न पीछे का जो वीडियो अपलोड है उसमें चला है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विद्वत। क्या थी? तो विद्वत। 68 का सी हो जाएगा, 68 नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आया था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आया था प्रचलन में। चलिए 70 हो गया। 71 अनुलोम और प्रतिलोम वाला प्रश्न है। अनुलोम प्रतिलोम। चलिए अनुलोम में देखते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च पुरुष और निम्न नारी के साथ विवाह हो गया तो अनुलोम। और प्रतिलोम भी दिया हुआ है यहीं पर, और इसका उल्टा कर देंगे। निम्न नारी, निम्न उच्च नारी हो जाएगा और निम्न पुरुष हो जाएगा, और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो प्रतिलोम। अनुलोम जब उच्च पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करती है तो अनुलोम विवाह का अर्थ है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ तो जौ, यौ से जौ होता है। 73 का बी, यौ का उत्तर हो जाएगा जौ। चलिए व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए हुआ है जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 75 नंबर है। अथर्व का अर्थ है, अभी चला है, अथर्व का है जादू, टोना, वशीकरण। अथर्ववेद में मिलता है तो अथर्व का ऐड है पवित्र जादू। 76 का फिर से जवाब देना है, कूट में ही इसका जवाब देना है। 76 नंबर देखते हैं। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, ए का हो जाएगा शिक्षा ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र क्रमकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। सी का 3 और डी का छंद्र से छंद्र शास्त्र में कोई अंतर नहीं है तो डी। ए का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 76 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? वहीं पाणिनि। कौन पाणिनि? संस्कृत वाला पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति किस पर आधारित है? तो कानून पर ही है। किससे संबंधित है? तो कानून से संबंधित है और सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। चलिए आगे देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। किसे दी गई है? रामायण को दी गई है। चलिए आगे है 80 नंबर देखते हैं। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। चलिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सबसे पवित्र कौन होगा? तो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। आगे देखते हैं। 81 का भी हो गया
और 82 नंबर वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। क्या थी? तो कुल थी। चलिए आगे है प्रश्न। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्त किसके लिए? तो इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना की गई है। और अग्नि के लिए याद रखेंगे 200। अग्नि के लिए कितने सूक्तों की रचना की गई? तो 200। और इंद्र के लिए 250। चलिए प्रश्न संख्या आगे है 84। 84 नंबर है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद को कहा गया है नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो मैत्रेयनी संहिता में। किस संहिता में? तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में ही है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति का। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का। 87 नंबर 87 देखते हैं। 86 के बाद 87 है। कूट में जवाब देना है 87। 87 का हो जाएगा राजयोग राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित है। अश्वमेध एक राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला है। बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन के लिए है। सी का 3 हो जाएगा। अग्निष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। डी का 4 हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। रावी परुष्णी। रावी का हो जाएगा परुष्णी। शत्रुति सतलज। आस्कनी चिनाब। विपाशा व्यास। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर इसका भी ए हुआ। कूट में जवाब देना था। ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं। संस्कारों की सबसे अंतिम प्रश्न। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो बोलिए संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। चलिए बचा हुआ प्रश्न हम आगे का वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्त। धन्यवाद।